आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी मेजर एंड इक्विप्रोबेबल मेजर। प्रोबेबिलिटी मेजर किसे कहते हैं? जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं तो वो हम प्रोबेबिलिटी मेजर की मदद से करते हैं। किस तरह से कि अगर हम एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनती है उसमें हमारे पास आउटकम्स आती हैं हेड और टेल। अब हेड को अगर हम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे तो उसे हम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे 1/2। इसी तरह टेल को जो प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे वो भी होगी 1/2। तो ये जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज होंगी इन्हें हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी मेजर, यानी इसमें से हम इस सैंपल स्पेस को प्रोबेबिलिटीज असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास आउटकम है हेड और टेल, ये इनकी प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है, तो इन्हें हम कहेंगे ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। यानी ऐसी आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी मेजर को कहते हैं इक्विप्रोबेबल मेजर, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटीज जो हमारे पास सेम वैल्यूज हों तो उस प्रोबेबिलिटी मेजर को हम कहते हैं इक्विप्रोबेबल मेजर। तो प्रोबेबिलिटी मेजर क्या है? प्रोबेबिलिटी मेजर के जरिए हम किसी भी इवेंट को या आउटकम को प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, और अगर हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसकी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उन्हें हम कहते हैं, उस प्रोबेबिलिटी मेजर को कहा जाता है इक्विप्रोबेबल मेजर। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी मेजर की बात करते हैं तो इसके हमारे पास कुछ एक्सियम्स आ जाते हैं। इसका पहला एक्सियम ये है कि अगर हमारे पास हम प्रोबेबिलिटी मेजर से किसी इवेंट ई को प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसका पहला एक्सियम ये हो जाएगा कि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होगी। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 0 से 1 के दरमियान में होगी। ये इसका पहला एग्जियम है। दूसरा एग्जियम ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ये हमेशा 1 के इक्वल होगी, यानी जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस होती है उसकी ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होगी क्योंकि हम इसके अंदर मौजूद तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 आ जाता है। इसका थर्ड एक्सियम हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हमारे पास किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर दो इवेंट्स हैं E1 और E2, और अगर ये आपस में डिसजॉइंट हैं, यानी ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, तो उसके लिए जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी यानी E1 यूनियन E2, तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करके इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस केस में हो सकता है जब ये दोनों इवेंट्स आपस में डिसजॉइंट हो। तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो E1 यूनियन E2, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी E1 के अंदर जो आउटकम्स हैं उनकी तादाद है M1 और E2 के अंदर जो आउटकम्स हैं उनकी तादाद है M2, तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 की, कि इनके टोटल जो आउटकम्स होंगी E1 और E2 की, तो वो आउटकम्स होंगी M1 प्लस M2, और अगर हमारे पास सैंपल स्पेस में n एलिमेंट्स है तो उसे हम n से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब हम यहाँ पर अगर M1 से n को डिवाइड कर दें प्लस M2 से भी n को डिवाइड कर दें, तो M1 डिवाइडेड बाय n को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इसका मतलब है कि अगर हमने E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सेपरेटली फाइंड करके ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 एक्सियम्स होते हैं प्रोबेबिलिटी मेजर के। प्रोबेबिलिटी मेजर क्या है? इसके जरिए हम कोई भी इवेंट्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं, चाहे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो या ना हो। इसके एक्सियम्स ये हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के, वो 0 से 1 के दरमियान होती है। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और अगर दो इवेंट्स डिसजॉइंट हो सैंपल स्पेस के अंदर तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को सेपरेटली फाइंड करके हम ऐड कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें एक टेबल दिया गया है और यहाँ पर हमें कहा गया है यूज द टेबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। पार्ट ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल बिफोर 6 PM, पार्ट बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल आफ्टर 6 PM, और पार्ट सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल आफ्टर 6 PM और हाई वैल्यू। तो अब हमें यहाँ पर जो आउटकम्स दी गई हैं वो है सेल बिफोर 6 PM एंड हाई वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर इन आउटकम्स को इस तरह से इवेंट्स को नाम दे दें कि जो सेल बिफोर 6 PM है उसे हम B से शो कर देते हैं, सेल आफ्टर 6 PM को हम A से शो करते हैं, अ हाई वैल्यू सेल को हम H से, और नॉट अ हाई वैल्यू सेल को हम N से शो करेंगे।
तो अब अगर हम पहला इवेंट देखें तो ये है सेल बिफोर 6 PM एंड हाई वैल्यू। तो इसे हम लिख सकते हैं सेल बिफोर 6 PM के लिए B और हाई वैल्यू के लिए H, तो इसे हम BH कहेंगे। सेल बिफोर 6 PM के लिए B और नॉट अ हाई वैल्यू के लिए N, तो ये BN हो जाएगा। सेल आफ्टर 6 PM के लिए A एंड हाई वैल्यू के लिए H, तो ये AH हो जाएगा। सेल आफ्टर 6 PM के लिए A एंड नॉट हाई वैल्यू के लिए N, तो ये AN हो जाएगा। अब हम पार्ट A देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है सेल बिफोर 6 PM, यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है B की। तो यहाँ पर हम पार्ट A को सॉल्व करते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है B की। तो B क्या है? सेल बिफोर 6 PM। तो सेल बिफोर 6 PM में हमारे पास दो तरह की इवेंट्स हैं, सेल बिफोर 6 PM एंड हाई वैल्यू, सेल बिफोर 6 PM एंड नॉट हाई वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे BH की और BN की। तो इसको हम यहाँ पर यूनियन लिख सकते हैं, ये इसके साथ आ जाएगा BN। तो हम इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके ऐड कर लेंगे। तो इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ BH, यानी ये बिफोर 6 PM के लिए हम कर रहे हैं, तो हाई वैल्यू और नॉट हाई वैल्यू दोनों के लिए आ जाएगी। तो ये हम एक्सियम को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ BH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BN। प्रोबेबिलिटी ऑफ BH है हमारे पास 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BN है 0.26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास आ जाएगी 0.31। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ आफ्टर 6 PM सेल। तो इसको अगर हम लिखें तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पर A की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पार्ट B है, हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो A यहाँ पर क्या है? सेल आफ्टर 6 PM। तो A के साथ भी दो कंडीशंस हैं, हाई वैल्यू और नॉट हाई वैल्यू। तो यहाँ पर हम जैसे हमने B की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है उसी तरह से A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे AH प्लस AN, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर यूनियन आएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AH हमें यहाँ पर दी गई है 0.17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN दी गई है 0.52। तो इसको जब हम ऐड करेंगे ये हमारे पास आ जाता है 0.69। अब अगर हम अपने टेबल को देखें तो यहाँ पर हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है B और दूसरी है A। तो हमने यहाँ पर B की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी 0.31, और अगर टोटल हम देखें तो B प्लस A हमेशा होनी चाहिए 1 के इक्वल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से B की प्रोबेबिलिटी को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो तब भी हमें A की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 में से हम माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो कि है 0.31, तो इसको माइनस करने से भी हमारे पास 0.69 आएगा। यानी हम दोनों तरह से A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्ट C क्या है। तो पार्ट C है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल आफ्टर 6 PM और हाई वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पार्ट C है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन H। और A यूनियन H के अंदर हम देखें तो जो हमारे पास आउटकम्स बन रही हैं वो क्या बन रही हैं? आफ्टर के लिए हमारे पास दो बनती हैं, आफ्टर 6 PM हाई वैल्यू के साथ और आफ्टर 6 PM नॉट हाई वैल्यू के साथ। और यूनियन H है तो हमने प्रोबेबिलिटी हाई की फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास AH यहाँ पर कवर हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BH। तो ये हमारे पास हाई वैल्यू के साथ आ जाती हैं। यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल देखनी है, तो आफ्टर सेल के लिए हमारे पास ये दो यूनिट्स थे और हाई के लिए हमारे पास ये दो यूनिट्स हैं। तो इन तीनों आउटकम्स की हमने प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BH। तो इन्हें जब हम ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, ये है 0.17, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN है 0.52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BH है 0.05। यहाँ पर हम डायरेक्ट 0.69 भी पुट कर सकते हैं जो कि हमने पार्ट B में फाइंड आउट की थी। तो इसे ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 0.74। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी मेजर के एक्सियम्स को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमारे पास एक नया रिजल्ट आया कि हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ B को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टीज मजीद लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी मेजर की। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई भी इवेंट E है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्राइम क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। E प्राइम क्या होता है? E प्राइम और E हमारे पास टोटल आउटकम्स होती हैं, यानी
ई प्राइम हमारे पास ई का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास डिसजॉइंट इवेंट्स हैं E1 E2 से En तक, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे इवेंट्स आपस में डिसजॉइंट हैं। तो इसका मतलब है कि हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हैं। अगर हमने प्रोबेबिलिटीज इनकी कलेक्टिवली फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ En, इनकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इनकी सेपरेटली प्रोबेबिलिटीज को हम फाइंड आउट करके ऐड कर सकते हैं। यानी जो हमने एक्सियम 3 लिखा था प्रोबेबिलिटी मेजर का, वो हमने 2 इवेंट्स के लिए लिखा था, तो उसे हम n इवेंट्स के लिए जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तक इन्हें हम En तक ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं E एंड F और ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये डिसजॉइंट नहीं है, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, E यूनियन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी इनके जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज थी प्रोबेबिलिटी मेजर की। तो आज की वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी मेजर के बारे में पढ़ा और उसके कुछ एक्सियम्स के बारे में पढ़ा।